बात यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि आज का दिन एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट भी है। केपीके और पंजाब में जो है वो सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक आपके तहरीक इंसाफ ने बाइकाट किया है तमाम सीटों पे, मासवाए 2 सीट के हवाले से हमें इत्तला मिली है कि एक लाहौर की सीट है शायद 129 की एनए, और एक हरीपुर की सीट है उस पे ये आप तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है। बाकी तमाम सीटों पे उसने बाइकाट कर दिया है। तो ज़रा बताएंगे सर हमें कि आपने बाइकाट क्यों किया और इन 2 सीटों पे आप क्यों इंतखाब लड़ रहे हैं? डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, कोई भी सियासी जमात बॉयकॉट नहीं करती। अगर कोई ऐसा फैसला उसको करना पड़े तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो नागुज़ीर हों। इस पे पार्टी में बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी और पहले फैसला ये हुआ था कि हमने तमाम सीटों पे इलेक्शन के लिए जाना है। मैंने भी मशवरा दिया था क्योंकि मैं तो हमेशा इलेक्शन के हक में और मुकाबले के हक में बात करता हूँ। लेकिन फिर दोबारा इस पे डिबेट हुई, खान साहब की तरफ से भी इसको दोबारा पॉलिटिकल कमेटी की तरफ भेजा गया और दूसरी जो राय थी वो ये थी कि जिन सीटों पे हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है और नाजायज सजा दी गई है तो वहां हमारे कैंडिडेट वही हैं। हम आज भी उनको अपना एमएनए तस्वर करते हैं जिनको गलत तरीके से सजा दी गई। तो एक तो इसमें वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सीटों पे इलेक्शन में जाती जो कि पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे हैं जिन पे बाई इलेक्शन होने हैं डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो जितनी फस्तायत की गई है, किसी को ना इलेक्शन कैंप लगाने की इजाजत दी जाती है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग की डॉक्टर साहब, और लोगों को उठाया जाता है, पर्चे काटे जाते हैं, ना झंडा लगाने की इजाजत होती है, ना आपका पोलिंग एजेंट बैठ सकता है। तो इस तरह की फस्तायत है। फिर 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे फैसला किया गया कि नहीं, यहाँ हमने इलेक्शन लड़ना है। एक लाहौर की है, फॉर्मर गवर्नर मरहूम अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, पाकिस्तान की सियासत में बड़ा शरीफाना, बड़ा मुदब्बराना नाम, जो हमारे अहमद अजहर साहब के वालिद साहब हैं, मियां मोहम्मद अजहर साहब, उनकी चूंकि फितरी डेथ हुई थी, वो डिस्क्वालिफिकेशन का केस नहीं था, तो खान साहब ने फैसला किया कि वहां हमने इलेक्शन लड़ना है। और खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि फस्तायत वाला सिस्टम तो है नहीं, अभी आपने देखा नून में भी जलसे, हमारी हुकूमत थी, चाहते तो रोक सकती थी, नून ने आके जलसे भी किए हैं, नून वालों ने आके वहां कैंपेन भी की है, पीपल पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, एएनपी ने नून को सपोर्ट किया, सब वहां एक्टिविटी रही। चूंकि वहां फस्तायत नहीं है, पकड़ना, उठाना, गायब करना, पर्चा काटना, ये नहीं है, प्रॉपर एक्टिविटी है। तो उमर साहब के हल्के में इजाजत दी हरिपुर में और लाहौर में, और बाकी का बॉयकॉट इस वजह से कि वहां अगर आप करेंगे भी तो आपके साथ वो जो करेंगे आपको पता है। और दूसरा वही है कि वहां हमारे मेंबरान को गलत नाजायज तौर पर सजा दी गई और डिस्क्वालीफाई किया गया। अच्छा, ठीक है सर, ये बताइए 2 बातें यहाँ पे रखना है। एक तो ये है कि इस रिजल्ट आप खासतौर पर 129 का क्या देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं, क्योंकि आपका दावा है कि पाकिस्तान की सबसे इस वक्त जो मकबूल आपकी पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, वो आपके पीटीआई है, तो 129 पर आपको रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ जाहिर है जो भी सिचुएशन है, आप जो भी समझते हैं। एक दूसरा, क्या आप ये नहीं समझते कि अगर आप इस तरह के इलेक्शन का बाइकाट करेंगे तो पार्लियामान में जो आप हुकूमती इत्तेहाद है वो और ज़्यादा मजबूत होगा? डॉक्टर साहब, इस पर मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा सा लंबा इस पर बोलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब देखिए, जहां तक हरिपुर का ताल्लुक है वहां मैं खुद जाके मैंने जलसे किए हैं मोहतरम उमर अयूब साहब के लिए। उमर अयूब साहब ने इमरान खान से वफात की कीमत चुकाई है, तो हम पे फर्ज था कि हम अपना ड्यूटी करते एज ए कॉमरेड। तो पहाड़ों में भी किए, हरिपुर शहर में भी किए, हर जगह मैंने उनके लिए कंपेन की। वहां मैंने माहौल देखा है, माशाल्लाह बहुत जज्बा था, मैंने बड़ा जज्बा देखा। मैं पुरुमीद हूँ इस वक्त, अभी चूंकि रिजल्ट अभी नहीं आए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अभी इल्म नहीं है, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह हरिपुर में तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब जहां तक लाहौर का ताल्लुक है वो थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, अहमद अजहर इमरान खान साहब के फ्रंट लाइन के खिलाड़ियों में से हैं। हुकूमत में इमरान खान ने उनको बहुत ट्रस्ट किया था और पहले उनको मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स बनाया था और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन तक उनको लेके गए, जो उनको बजट पेश करने की उन्होंने मौका दिया, बड़ा इज्जत दी खान साहब।
तो अगर ये नॉर्मल हालात होते, अगर फस्तायत का राज ना होता, अगर लाहौर दाता की नगरी में जुल्म का बाजार गर्म ना किया जाता और हमें सियासी तकरीबात करने दी जाती, कंपेन करने दी जाती, मेरे जैसे लोग नहीं आ सके, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं जा सके, सेक्रेटरी जनरल साहब वहां जलसा नहीं कर सके, नहीं करने दिया गया। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल माहौल होता तो हमारा कैंडिडेट ही हमाद अजहर होते, लेकिन हमाद अजहर साहब नहीं लड़ सके, तो उनकी जगह एक और शख्स को हमारे पीटीआई के हमाद साहब की रिकमेंडेशन, उनको टिकट दिया गया, रिकमेंड किया गया। हम एक्सपेक्ट करते थे और एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर अवाम का ओरिजिनल मैंडेट सामने आने दिया जाए तो लाहौर भी जीत सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मंजरकशी इसलिए की है